हेलो गाइस, तो इस वाले वीडियो में मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग कवर करेंगे। अब डेज के साथ साथ अगर किसी डे की कोई इंपॉर्टेंट थीम होती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ अगर किसी डे से रिलेट करके हम कोई और डे भी लिंक कर पाते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। या कोई नेशनल डे चल रहा है उससे रिलेट करके कोई इंटरनेशनल डे होता है, या इंटरनेशनल चल रहा है तो उससे रिलेट करके अगर कोई नेशनल डे होता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि चीजें याद रखने में इस तरह से को रिलेट करके लिंक करके चीजों को जोड़ जोड़ करके याद रखने में आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मई को। यह हर साल 1 मई को ही मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। क्यों मनाते हैं? तो दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए इसे मनाया जाता है। कौन मनाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी स्टैटिक में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से? एक तो इसका हेडक्वार्टर ये आ सकता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखो। और इसके अध्यक्ष का नाम भी याद रखो, गाय राइडर। स्थापना इसकी 1919 में हुई थी। फिर है वर्ल्ड ट्यूना डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 मई को। इसे भी हर साल 2 मई को ही मनाते हैं। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ट्यूना मछली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। कब? 2 मई को। और पहली बार इसे 2017 में मनाया गया था। अच्छा, पीछे हमने 1 मई वाला इंपॉर्टेंट डे देखा था, याद रखना 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी होता है। उनकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। इस दिन दोनों अलग होकर के अलग अलग स्टेट बने थे। फिर है अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। ये हमने कब मनाया? तो याद रखना ये हमने इस बार मनाया 2 मई को। लेकिन ये भी याद रखना ये हर साल हम 2 मई को नहीं मनाते हैं, मतलब कोई फिक्स डे नहीं होता इस। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार वसंत ऋतु में मनाते हैं, एक बार शरद ऋतु में मनाते हैं। तो इस साल का आप याद रख लो, एक तो 2 मई को हम मना रहे हैं इसे, और एक 26 सितंबर को मनाएंगे। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं इसे? तो लोगों को ब्रह्मांड के बारे में शिक्षित करने के लिए इसे मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और मैं आपको लिंक करके याद कर रहा हूं। तो अगर आपने पिछले महीने का इंपॉर्टेंट डेज वाला वीडियो देखा होगा तो वहां मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, वो हम कब मनाते हैं? 12 अप्रैल को। इसके अलावा वर्ल्ड स्पेस वीक वो हम मनाते हैं 4 से 10 अक्टूबर तक। तो ये भी आप याद रखें। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये हम कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 3 मई को। ये हम हर साल 3 मई को ही मनाते हैं। तो इसे प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखना कब मनाते हैं? 3 मई को। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिंक करके याद करवाया था। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें भारत की रैंक क्या रही? तो भारत 142 नंबर पे रहा था। और टॉप पे कौन सा देश रहा था? तो नॉर्वे रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 5 मई को। अब ध्यान देना, ये हर साल 5 मई कोई फिक्स नहीं है। एक्चुअली मई के पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखें। तो इसे अस्थमा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहले इसे 1998 में मनाया गया था। अस्थमा क्या है? ये सांस से संबंधित एक रोग है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा, इसकी थीम क्या है? इनफ अस्थमा डेथ, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट बताता हूं मैं आपको। अभी 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छ दिवस भी हमने मनाया, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, जिसकी थीम रही सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। इसके अलावा 5 मई को ही इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे के रूप में भी हमने मनाया। मिडवाइफ्स बोलते हैं दाई माँ को। और इसकी भी थीम रही, थीम क्या रही? सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। और आपको याद होगा WHO ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में घोषित किया था। फिर है विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 7 मई को। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये भी कोई फिक्स नहीं होता, हर साल 7 मई को ही मनाया जाता है। एक्चुअली IAAF, जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानते हैं, वो डिसाइड करता है इसकी डेट। और इस साल ये 7 मई को मनाया जा रहा है, तो इस साल का तो आप याद रखें। वैसे ज्यादातर ये मई के महीने में ही मनाया जाता है। पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया था? तो 1996 में मनाया गया था। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को खेलों के बारे में जागरूक करना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट याद रख लो। इसका स्थापना हुआ था 1912 में, हेडक्वार्टर मोनाको में है, और इसके हेड हैं सेबेस्टियन कोई। अच्छा देखो, ये तो हो गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। अगर डेली आप हमारा रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहाँ पे डेली मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन कराता हूँ, तो वहां भी जब भी ये वाला डे आता है, मैं 2 इंपॉर्टेंट डेज आपको लिंक करके याद करवाता हूँ। एक तो नेशनल स्पोर्ट्स डे,
वो हम कब मनाते हैं? वो हम मेजर ध्यानचंद जी के महान हॉकी प्लेयर थे, उनके जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 29 अगस्त को, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। वो हम कब मनाते हैं? तो उसको याद रखने की ट्रिक देखो, ये जो हमारा है विश्व एथलेटिक्स दिवस, ये हम 7 मई को मना रहे हैं, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? तो वो 6 अप्रैल को मनाते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर से सुनो, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे तो इस बार हम 7 मई को मना रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। 7 मई को अभी BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया, और 7 मई को ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं 159th जयंती हम लोगों ने मनाई। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आ गया तो इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो इनकी रचना का नाम याद रखो, गीतांजलि है, और इसी के लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा इन्होंने हमारा राष्ट्रगान, उसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बांग्ला, ये भी इन्होंने लिखा है। तो ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखना। अब यहां से करंट अफेयर से आपको कुछ लिंक करके मैं याद कराता हूं। अभी इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम इन्हीं के नाम पे रखा है, टैगोर जी के नाम पे, टैगोर स्ट्रीट। तो ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख। किस देश ने? इजराइल ने। इजराइल जिसकी कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। फिर हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया? तो आंसर होगा 8 मई को। इसे हर साल 8 मई को ही मनाया जाता है। तो स्वयं सेवकों यानी कि वॉलंटियर्स के लिए इसे मनाया जाता है, जिन्होंने जरूरत के समय लोगों की मदद में अद्वितीय योगदान दिया है। अच्छा, 8 मई को ही क्यों मनाते हैं? तो 8 मई 1828 को हेनरी डुनेट का जन्म हुआ था, और उन्होंने ही 1863 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना की थी। आपको बता दूं, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। बाकी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस से एक प्रश्न आप याद रख लो, बन सकता है एग्जाम में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पीटर मॉरर। अच्छा, 8 मई को एक और इंपॉर्टेंट डे हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया क्या होता है? ये रक्त संबंधी अनुवांशिक रोग है। इसके कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। आपको पता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होते हैं, जिनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती। कब मनाते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे? 8 मई को, ये याद रखना। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये इस बार हम कब मना रहे हैं? 9 मई को मना रहे हैं। और इसे मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? प्रवासी पक्षियों के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब इसकी रहेगी इंपॉर्टेंट थीम। अच्छा, थीम से पहले आपको ये पॉइंट मैं बता दूं, देखो ये साल में कोई फिक्स डे नहीं होता इसको मनाए जाने का। वैसे तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मई के महीने में और अक्टूबर के महीने में। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। तो इस साल का याद रख लो, एक तो 9 मई को मनाया और एक 10 अक्टूबर को मनाएंगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अब इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम। थीम क्या है? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। अच्छा गाइज, अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके रिवीजन के लिए इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वहां पे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके से, ताकि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट डेज लंबे समय तक याद रहे, कम से कम जब तक आपका एग्जाम हो। देखो, प्रैक्टिस करना आप लोगों के ऊपर है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने स्ट्रांगली ये आप लोगों को याद रहेंगे। कम प्रैक्टिस करोगे वीक रह जाओगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्ट्रांग बन जाओगे, ये आप जानते हो। और प्लीज गाइज, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे व्यूज नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग शेयर भी कर रहे हो, तो आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स इसे शेयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा मनोबल कैसे बढ़ेगा? मैं कैसे आप लोगों के लिए इतना प्यारा प्यारा कंटेंट लेकर के आ पाऊंगा? तो मेरा उत्साह तो आप ही लोग बढ़ाएंगे ना, तभी तो मैं आप लोगों के लिए वर्क कर पाऊंगा। हर काम को दिल से करोगे तो वो बहुत अच्छा बनता है, और दिल से काम करने के लिए चाहिए उत्साह। तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करें। और हाँ, अपनी एप्लीकेशन पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखते हैं तो उन पे एक आध बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मैं घंटों घंटों लगा करके आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे वीडियोस तैयार करता हूं, तो सिर्फ आपको 2 या 4 सेकंड लगेंगे उन पे क्लिक करके। जैसे क्लिक करोगे वापस बैक स्पेस दबा दो, वापस आ जाओगे, बस इतना सा काम होगा। तो उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे सपोर्ट मिल सकेगा। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। ये हम कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 11 मई को। तो हर साल भारत में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 मई 1998 को भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, और इसे पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मैं आपको बता दूं, मई 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, और इस तरह से भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बना था। अच्छा, ध्यान से सुनना, ये तो हो गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो हम 11 मई को मना रहे हैं। एक नेशनल साइंस डे भी होता है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ध्यान रखना, नेशनल साइंस डे हम 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे जो साइंटिस्ट थे CV रमन जी, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो इनमें अंतर याद रखना।
फिर है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 12 मई को। इसे हर साल 12 मई को ही मनाया जाता है। अच्छा, 12 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है। ये एक ब्रिटिश नागरिक थी और उन्हें युद्ध में घायल बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है। आपको बता दूं, इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें 1909 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इस पुरस्कार को जीतने वाली ये पहली महिला बनी थी। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में जब भी ये इंपॉर्टेंट डे आया था, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो याद रखना, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। इनका जन्मदिन होता है 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं? नेशनल वुमेन डे के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पे इंटरनेशनल नर्स डे की थीम आपको याद रखनी, नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को नर्स एंड मिडवाइफ्स के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। और मिडवाइफ्स डे अभी पीछे ही मनाया था हम लोगों ने, कब? 5 मई को। फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। तो हर साल डेंगू के मच्छर और उनसे होने वाली जानलेवा बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में। कब मनाते हैं? 16 मई को मनाते हैं। अच्छा, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडीज इजिप्टिस मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, यहां से कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो आप? पिछले महीने हम लोगों ने मलेरिया डे मनाया था। चलो ये प्रश्न मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग बताएं मलेरिया दिवस हम लोगों ने कब मनाया था, साथ में अगर उसकी कोई थीम रही तो वो भी बताएं, और ये भी बताएं कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से हो। 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए, देखना 3 में से आपको कितने आते हैं। बाकी 16 मई को और भी इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, जैसे कि सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है 16 मई को ही। 16 मई 1975 को ये हमारा 22वां राज्य बना था। इसके अलावा 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 16 मई 1960 को जो फिजिसिस्ट थे, जो इंजीनियर थे, थियोडोर मैनन, इन्हीं के द्वारा इस दिन लेजर लाइट का पहला सफल संचालन किया गया था। फिर है विश्व दूरसंचार व सामाजिक सूचना दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 17 मई। इसे हर साल 17 मई को ही मनाया जाता है। आपको बता दूं, पहले इस दिन को केवल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता था, पर 2006 से इसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यानी कि सामाजिक सूचना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तभी इसको कंप्लीट बोलते हैं, विश्व दूरसंचार व सामाजिक सूचना दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। और इसकी थीम क्या रही इस बार की? कनेक्ट 2020 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, 17 मई को एक और इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने मनाया है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। और इसकी थीम क्या रही? मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्ग। फिर है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे? तो आंसर होगा 18 मई को। इसे हर साल 18 मई को ही मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? तो पुरानी संस्कृतियों से लोगों को जोड़ने के लिए इसको मनाया जाता है। अच्छा, इसकी थीम क्या रही? म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अच्छा, यहां से एक पॉइंट लिंक करके आपको याद कराता हूं। ये तो हो गया इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो हम 18 मई को मना रहे हैं। अब म्यूजियम में क्या रखते हैं? पुरानी चीजों को रखते हैं, विरासत वाली चीजों को रखा जाता है। तो विरासत से आपको क्या लिंक करना है? जस्ट इससे 1 महीने पीछे चले जाओ, 18 अप्रैल को मनाया था हमने विश्व विरासत दिवस। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये भी 18 तारीख को ही मनाते हैं और 18 मई को, बस 1 महीने का अंतर है। और चीजों को भी लिंक कर पा रहे हो। म्यूजियम में पुरानी चीजें होती है, विरासत वाली चीजें, हेरिटेज वाली चीजें। तो इस तरह से आप दोनों पॉइंट याद रख लोगे। फिर विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया? इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। तो आंसर होगा 20 मई को। हर साल 20 मई को ही मनाते हैं। अच्छा, 20 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 20 मई 1875 को 17 देशों के प्रतिनिधियों ने मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब चीजों को मेजर करने के लिए जो मापने वाली यूनिट्स होंगी वो पूरे विश्व में सेम होंगी। जैसे कि भारत में अगर वजन को आप किलोग्राम से नापोगे तो अमेरिका में भी किलोग्राम से नापोगे। किसी एक देश में टेम्परेचर की यूनिट अगर केल्विन होती है तो हर देश में केल्विन ही होगी। हमारे पास 7 मूलभूत इकाइयां हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। आपने बचपन में पढ़ा होगा साइंस में, 7 SI यूनिट्स होती है। SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। कौन कौन सी होती है? सेकंड, मीटर, केजी, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। और डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था कि इनमें से 4 यूनिट्स को फिर से परिभाषित यानी कि रीडिफाइन किया गया था। वो 4 कौन कौन से यूनिट्स हैं वो भी ध्यान रखो। केजी यानी कि किलोग्राम, एम्पियर
केल्विन और मोल को। और इस बार की इसकी थीम क्या रही? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अच्छा, 20 मई को ही हम विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में भी मना रहे हैं और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बी एंगेज्ड। अच्छा देखो, ये जो हमने कहा विश्व माप विज्ञान दिवस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, जो हम 20 मई को मना रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इसको तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे बोलते हैं। एक वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे भी होता है जो हम 23 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे को हिंदी में बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो हिंदी में तो कोई फर्क नहीं है, वो अलग अलग होता है, लेकिन इंग्लिश में सेम सेम सा दिखता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। फिर से बोल रहा हूं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे पूछा जाएगा तो 20 मई आंसर करना, जबकि वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे पूछा जाएगा तो 23 मार्च आंसर करना। फिर अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 21 मई को। हालांकि 2019 से पहले इसे 15 दिसंबर को मनाते थे, लेकिन अब इसे 21 मई को मनाते हैं। और इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना। याद रखना, 21 मई को ही हम आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाते हैं और इसको मनाए जाने का उद्देश्य है हिंसा और आतंकवाद के बारे में लोगों को जागरूक करना। एक्चुअली 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि होती है और इसी दिन मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस। फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? तो आंसर होगा 22 मई को। तो जैव विविधता यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मुद्दों की समझ और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे हर साल 22 मई को मनाते हैं। और इसकी थीम भी है। थीम क्या रही? आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, हमारे समाधान प्रकृति में है। फिर विश्व कछुआ दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 23 मई को। तो 23 मई को ही वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाते हैं। तो कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे हर साल 23 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, 24 मई को भी हमने एक इंपॉर्टेंट डे मनाया, राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे। तो इस दिवस को उन सभी देशों के द्वारा मनाया जाता है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। और 24 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 मई को ही रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था, इसीलिए। अच्छा, वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं, मतलब कितने देश इसके मेंबर हैं? तो 54 है। और आपको याद होगा इसी साल मालदीव इसका 54वां देश बना था। इसके अलावा आपको याद होगा 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? यूके के बर्मिंगम में होंगे। तो इस तरह से चीजों को लिंक कर करके याद रखो, मैं आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तो आप चीजों को ऐसे ही पढ़ो। फिर है विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 मई को। हर साल 25 मई को ही मनाते हैं और इसे मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना। थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो कहाँ पे होती है? ये मानव शरीर के गले में होती है। और याद रखना, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ग्लैंड, तो फिर आपका आंसर होगा लीवर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो फिर आंसर करना थायराइड, ये याद रखना। बाकी 25 मई को ही हमने अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस भी मनाया है और ये दिवस दुनिया भर में उन बच्चों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो लापता है और जो पाए गए हैं। फिर है वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 मई को। इसे हर साल 28 मई को ही मनाया जाता है और इसे दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से ज्यादा लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिंक करके बताता हूँ। आपको याद होगा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 लास्ट आया था, उसमें भारत की रैंक आपको याद रखनी है। भारत 102 नंबर पे था। टॉप पे कौन था? तो टॉप पे देखो एक कोई कंट्री नहीं थी, टोटल 17 देश थे, तो आप भारत का याद रखें, रैंक 102 नंबर पे था भारत। इसके अलावा 28 मई को ही अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ के रूप में भी हम लोगों ने मनाया। और 28 मई को ही विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में भी हमने मनाया, जिसकी थीम रही थी पीरियड्स इन पेंडेमिक। अच्छा, यहाँ से करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन मैं आपको लिंक करके याद करा था। अभी यूनिसेफ ने मासिक धर्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मानुषी छुल्लर को चुना है। मानुषी छुल्लर कौन है? 2017 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था इन्होंने, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर है वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 मई को और इसकी थीम भी रही है माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इसके अलावा 29 मई को हमने संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस भी मनाया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, और इसकी थीम रही वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, 29 मई को ही अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट डे, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में भी मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं 29 मई को? क्योंकि 29 मई को ही नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी, जिसके बाद वे एवरेस्ट पर फतेह करने वाले पहले इंसान बने थे। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। फिर है विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 31 मई को। ये वेरी इंपॉर्टेंट डे है मई महीने का, और इसको मनाए जाने का उद्देश्य है तंबाकू के उपयोग करने के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना। और इसकी थीम क्या रही? मैंने आपको थीम बताई थी, प्रोटेक्टिंग यूथ। वैसे इसकी लंबी सारी सी थीम है, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। तो इतनी बड़ी याद रखना मुश्किल होगा, तो शुरू के ये 2 लेटर याद रख लो, आपको याद आ जाएगी। प्रोटेक्टिंग यूथ, युवाओं की सुरक्षा। तो गाइज ये लीजिए, मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब इनकी प्रैक्टिस आप लोगों के ऊपर है। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतने स्ट्रांगली ये आप लोगों के माइंड में फीड रहेंगे, उतने लंबे समय तक ये आप लोगों को याद रहेंगे। प्रैक्टिस जितना हो सको उतना करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंसान मजबूत बनता है। तो अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे सबका क्विज बना दिया है मैंने, तो वहां जाकर के आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। और इन्हें शेयर करना मत भूलना प्लीज। अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज इन्हें लाइक शेयर करके ही जाना, भूलना मत। थैंक यू।